नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। देश भर में कल बाल दिवस खूब धूमधाम के साथ मनाया गया। ऐसे में बाराबंकी के कुर्सी में स्थित इन्फिनिटी पब्लिक स्कूल में बाल दिवस के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन धूमधाम के साथ हुआ, जिसमें स्पोर्ट मीट 2024 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सी न्यूज भारत के चीफ एडिटर पवन शर्मा और भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष फैज महमूद प्रमुख अतिथि के रूप में मौजूद रहे। बच्चों की उत्साही भागीदारी साथ ही साथ खेलों के प्रति उनके जोश ने इस कार्यक्रम को और भी खास बना दिया। देखिए शानदार कार्यक्रम की ये खास रिपोर्ट। बाराबंकी में कुर्सी स्थित इन्फिनिटी पब्लिक स्कूल में बाल दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ, जिसमें स्पोर्ट मीट 2024 का आयोजन किया गया। इस खास अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सी न्यूज भारत के चीफ एडिटर पवन शर्मा ने कार्यक्रम में भाग लिया, जबकि विशेष अतिथि के रूप में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष फैज महमूद भी मौजूद रहे। समारोह की शुरुआत में पवन शर्मा का स्कूल के फाउंडर निसार अहमद द्वारा पुष्प गुच्छ और साथ ही साथ स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत और सम्मान किया गया। साथ ही साथ उन्होंने विशेष अतिथियों जैसे फैज महमूद और अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी सुनील कुमार पाल सहित अन्य अतिथियों को भी सम्मानित किया। बाल दिवस के मौके पर आयोजित इस खेल कूद प्रतियोगिता में स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरा। इस अवसर पर बच्चों द्वारा चक दे इंडिया गाने पर नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिसने सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। 3 दिनों तक चले इस खेल महोत्सव में पहले दिन वॉलीबॉल और बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दूसरे दिन क्रिकेट और खो खो खेलों की प्रतिस्पर्धा हुई, जबकि तीसरे दिन रस्साकसी और 60 मीटर दौड़ में बच्चों ने जोर आजमाइश की। इन प्रतियोगिताओं में विजेताओं को मुख्य अतिथि यानी कि सी न्यूज भारत के एडिटर इन चीफ पवन शर्मा जी ने और विशिष्ट अतिथियों द्वारा मेडल और ट्रॉफी से उनको सम्मानित किया गया। इस दौरान स्कूल के फाउंडर निसार अहमद ने कहा कि बच्चों का सर्वांगीण विकास स्कूल प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है। वहीं स्कूल के प्रबंधन निदेशक अरसी अहमद ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और खेल के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से इन्फिनिटी पब्लिक स्कूल की स्थापना की गई है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। तो जो लोग जीत चुके हैं वो खुश हो, लेकिन जो लोग हार चुके हैं उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं। अगली बार आप जीत सकते हैं। मैं इसी कड़ी में अगला गेम अनाउंस करना चाहूँगा, और ये काफ़ी थकाने वाला गेम था। हम लोगों ने यहाँ पे क्रिकेट भी कराया और उसमें बाद में एक टीम हम लोग भी उतरी थी, जिसमें एक तरफ अबरार भी कैप्टन थे, दूसरी तरफ मैं कैप्टन था। तो हम लोगों ने बिल्कुल बच्चों को एकदम एंजॉय करने दिया कि नहीं 3 दिन आप खेलें, आपसे कोई ये 3 दिन नहीं ले सकता है। और हम ये बताना चाह रहे थे कि आपकी पोजीशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन आप घर जब जाते हैं तो आप वालिद बन के जाते हैं, फादर बन के जाते हैं। पवन शर्मा कभी बन के नहीं जाते। मैं घर पे जाता हूँ तो मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन के जाता हूँ, मैं सीईओ बन के नहीं जाता हूँ, मैं अर्शी अहमद बन करके जाता हूँ, उनका वालिद बन के जाता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारी पोजीशन है वो कुछ भी हो सकती है एज पर दी कंपनी नॉर्म्स, लेकिन हम ये मानते हैं कि हम इन बच्चों के लिए गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं। हम इस पर भरोसा करते हैं। तो हमने उनको आखिरी दिन खिलाया, और जब रेस की बात आई तो छोटे छोटे बच्चे कहीं नॉमिनेटेड नहीं थे, बट व्हेन वी फाउंड कि वो बच्चे चीयर अप कर रहे थे, ऐसा चीयर अप कर रहे थे कि आईपीएल में किस तरीके से लोग चीयर अप करते हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठे थे, और वो पॉम होता है जो हाथों में लिया जाता है, उसको घुमा घुमा के जो बच्चों ने मतलब अपना प्रेजेंटेशन दिया, काबिले तारीफ। तो लास्ट वाले दिन, आखिरी दिन, हम लोगों को मजबूरी में उन छोटे छोटे बच्चों को 60 मीटर की रेस करानी पड़ी। और आप यकीन जाने सिर्फ 2 बच्चे गिरे, बाकी मुझे लगता है करीब 70 बच्चों ने पार्टिसिपेट करा, सबके सब ने अपने रेस को पूरा करा। तो ये भी स्पिरिट जो है उन बच्चों में देखने को पाई गई, जो 4 साल 5 साल के बच्चे, यानी कि आपके बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे जहाँ तक याद है, जब
इस स्कूल की नींव डाली गई थी और शुरुआती दौर में मुझे आने का यहाँ मौका मिला था। उस वक्त और आज के वक्त में एक बहुत बड़ी तब्दीली है। मुझे लगता है उस वक्त शायद इस तरह का ब्लॉक बना हुआ था और आज मुकम्मल एक तस्वीर इस स्कूल की और कितनी तरक्की इन सालों में स्कूल ने की है वो बयान करने की जरूरत नहीं है। वो आपकी आंखों के सामने है और हर शख्स उसको खुद देख सकता है। इसलिए निसार अहमद साहब को और तमाम जो इस कॉलेज के टीचर्स हैं, स्टाफ है, प्रिंसिपल हैं, उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद कि इतनी खूबसूरती से इतने साथ इतने कम वक्त में आपने इतने बड़े मैदान में इस स्कूल को पहुंचाया। और मैं यकीनी तौर पर ये कह सकता हूँ कि आने वाले वक्त में तमाम ऊंचाइयों को आपका ये स्कूल जरूर बुलंदियों को छुएगा और बेहतर कामयाब होगा। और यहाँ जो बच्चे खासतौर से हमारे कस्बे कुर्सी के तमाम घरों के बच्चे यहाँ मुझे नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं, उनकी माएँ हैं मौजूद, वालिदों जो वालिदैन हैं उनकी तादाद कम है, ये भी मैंने गौर किया। ये एक अफसोसज़दा बात है कि बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ज्यादातर जो परेशान कुन होती हैं वो माएँ होती हैं। अफसोस की बात है कि उतनी ही परेशानी अगर बाप को भी हो तो बच्चे का मुस्तकबिल कुछ और हो। अमूमन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, आपके बीच में रखना चाहता हूं कि तालीम, शिक्षा, एजुकेशन इसकी कोई फाउंडेशन नहीं है। ये हर कौम, हर मजहब, हर किसी के लिए जरूरी है। जितनी आप दीनी तालीम अपने बच्चे को दे रहे हैं उतनी ही दुनियावी तालीम का भी हक वो रखता है। और अगर आप सिर्फ दीनी तालीम उसको दे रहे हैं और दुनियावी तालीम उसको नहीं दे रहे हैं तो आपका बच्चा एक अधूरी जिंदगी जिए, जिसके जिम्मेदार आप खुद हैं। वो बच्चा उसका गुनहगार नहीं है, वो तो जितना आप उसको तालीम देंगे उतना वो तालीम याफ्ता होगा। वहीं मुख्य अतिथि सी न्यूज भारत के चीफ एडिटर पवन शर्मा जी ने इस मौके पर स्कूल के प्रबंध तंत्र की सराहना करते हुए कहा, ग्रामीण इलाकों में शहरी स्कूलों जैसी गुणवत्ता युक्त शिक्षा देना एक बड़ा समाज सेवी कदम है। उन्होंने बच्चों में कैसे जोश भरा, चलिए सुनाते हैं। आज बड़ा अद्भुत दिन है। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आज के दिन को बाल दिवस के रूप में मनाते थे और जब मुझे ये निमंत्रण मिला तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बाल दिवस पर बच्चों के बीच पहुंचना हमारे जैसे लोगों के लिए बड़ा कठिन होता है। और स्कूल का मैनेजमेंट जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहा है वो वाकई में अद्वितीय है। एक सोच जो ये बताती है कि हमारा सफर कितना लंबा होगा। अगर हम सोच की बात करें तो हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक सोच थी और उस सोच के साथ उन्होंने वो लड़ाई लड़ी जिससे हम आजाद हुए। आज अगर मैनेजमेंट ये सोचता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए तो अपने आप में वाकई अच्छी सोच है। और जिस तरह से बच्चों को जो गेम खिलाए गए और गेम के नाम पर उन्हें जो सम्मानित किया गया वो बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। और ये इस बात के लिए भी आगे बढ़ाएगा कि जब बच्चा ये देखता है कि आज मुझे ये मेडल नहीं मिला तो पूरे साल सोचता है और आने वाले वक्त का इंतजार करता है और उसे वो वक्त आ ही जाता है जिसका उसे इंतजार रहता है। हमारे देश में कितने सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो देश के लिए खेलेंगे। वो ऐसे ही छोटे से किसी स्कूल से निकलकर आए थे और आज हमारे देश के लिए खेल रहे हैं। ऐसे ही तमाम राजनेता हैं। अगर आपको याद हो हमारे देश के एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो सादगी का उदाहरण थे और बच्चों से उन्हें बड़ा स्नेह था।
मैंने देखा जब जब वो लखनऊ आए, मैं कलाम साहब की बात कर रहा हूँ, जब जब वो लखनऊ आए तो किसी ना किसी स्कूल के बच्चों से जरूर मिले और उनकी खासियत हुआ करती थी कि बच्चों के साथ बैठते थे और बात करते थे, क्योंकि हमारा भविष्य, हमारे देश का भविष्य बच्चे हैं। अगर हम और आप आज अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छे घर में नहीं रहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हमारा बच्चा अनपढ़ रह गया तो पूरी जिंदगी वो हमारी नस्ल तो खराब करेगा ही, हमारे देश को तो पीछे ले ही जाएगा। खुद भी हमेशा जब भी उसको मौका मिलेगा तो सोचेगा कि काश मुझे भी अच्छी शिक्षा मिली होती, क्योंकि हर बच्चा पढ़ना चाहता है। बिल्कुल वैसे ही जब सड़क पर हम और आप चल रहे होते हैं तो एक अच्छे वाहन की हमें जरूरत होती है। ऐसे ही हमारे जीवन में अगर हमें बहुत आगे जाना है तो अच्छी शिक्षा की जरूरत है, और हम अपने जीवन में तमाम काम कर सकते हैं, लेकिन उस काम के तहत कुछ ही लोग हमें पहचानते हैं। लेकिन शिक्षा में जिन बच्चों को हम शिक्षा देते हैं वो जब भी कहीं जाते हैं तो अपने विद्यालय का नाम जरूर लेते हैं, और अगर काश हमारा नाम भी उनके साथ जुड़ जाता है तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अगर हम एक स्कूल के एक बच्चे को काबिल बना देते हैं तो एक परिवार को काबिल बना देते हैं। तो मुझे एक बार फिर यहाँ के मैनेजमेंट के लिए बहुत बहुत बधाई, यहाँ के शिक्षकों की सोच के लिए बहुत बहुत बधाई, और मुझे यहाँ बुलाया आप लोगों ने उसके लिए मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। मेरा बस मैनेजमेंट से एक अनुरोध है कि हमारे जो बच्चे होते हैं जब किसी के साथ कोई चीज शेयर करना चाहते हैं तो हमें लगता है कुछ चीजें हमें उन्हें जरूर बतानी चाहिए, और वो है कि वो किसका सम्मान क्यों जरूर करें। हमारे जीवन में हम किसी भी धर्म से आते हैं, हमने अपने अल्लाह को शायद नहीं देखा, हमने ईश्वर को नहीं देखा, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में वो सब मौजूद है, बस हम पहचान नहीं पाते। अगर बच्चे माता पिता को भगवान की दृष्टि से देखने लगे, अल्लाह की दृष्टि से देखने लगे, तो हमें लगता है बहुत आसान हो जाएगा। आप देखिए कि आप और हम सबसे ज्यादा सुरक्षित अपने माँ बाप के साथ ही महसूस करते हैं, तो क्यों ना हम अपने बच्चों को ये शिक्षा दें कि अगर आपको जीवन में वाकई अच्छी तेजी से आगे जाना है तो अपने माता पिता को ही आप अपने धर्म से ऊपर मानिए, और एक बार उन्हें उस रूप में देखिए तो सही, आपको वास्तविकता पता लग जाएगी। और अगर हम ये अपने बच्चों को सिखाने में सक्षम हो गए, क्योंकि आज आप देख रहे हैं बड़ी समस्या हो गई है कि जैसे ही हम बड़े होते हैं, यानी कि बच्चे बड़े होते हैं, वो माँ बाप को भूल जाते हैं। अब हमें सोचना चाहिए ऐसा क्या हो गया कि माँ बाप को हमारे बच्चे क्यों भूल रहे हैं, क्योंकि एक इसी समाज का हिस्सा थे कि 4 पीढ़ियां एक परिवार में रहती थी, और जो परिवार का मुखिया होता था, कमाने वाला होता था, वो हमेशा उन्हें ऊपर रखता था, उनसे पूछ के बात करता था। लेकिन आज एकल परिवार में हम बढ़ते चले जा रहे हैं, हम और हमारे बच्चे नजर आते हैं, हमारे माता पिता नजर नहीं आते। तो उस पर अगर हम थोड़ा सा काम करें तो हमें लगता है हम समाज को नई दिशा दे सकते हैं, बच्चों को कुछ नया दे सकते हैं, और जो एकल परिवार है वो धीरे धीरे खत्म हो सकते हैं। मेरा ये आपसे अनुरोध है, क्योंकि आप वास्तव में गुरु हैं, आप लोग बहुत कुछ सिखाते हैं, आप आने वाला भविष्य बनाएंगे बच्चों के माध्यम से। आज के लिए धन्यवाद। वहीं इस अवसर पर स्कूल के फाउंडर मैनेजर निसार अहमद ने कहा कि बच्चों का चहुमुखी विकास स्कूल प्रबंधन तंत्र का मुख्य लक्ष्य है। वहीं स्कूल के प्रबंध निदेशक आरसी अहमद ने कहा कि कुर्सी जैसे ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा सहित खेल के अवसर उपलब्ध कराकर बच्चों के भीतर आत्मविश्वास का बोध कराने के उद्देश्य से इन्फिनिटी पब्लिक स्कूल की स्थापना की गई। इस अवसर पर फाउंडर मैनेजर निसार अहमद ने इस विषय में और कुछ क्या कहा, चलिए सुनाते हैं। सर, ये स्पोर्ट्स मीट का जो आयोजन किया गया है बहुत ही शानदार एक विज़न के तौर पर इसको रखा गया है, और शानदार इसलिए कि आमतौर पर स्कूलों में इस टाइप की चीज़ें कम हो पाती हैं सिवाय शिक्षा के, लेकिन शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट मीट, क्योंकि बच्चों के जो फिज़िकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको सही रहना चाहिए, उसके एक बहुत ही सराहनीय कदम है इन्फिनिटी पब्लिक स्कूल का। तो बड़ी खुशी की बात है, और हम इसमें खुश हैं कि इतना शानदार मीट हुआ, 4 दिन से प्रोग्राम चलता रहा, और बच्चों को जो है आज के दिन खासतौर से जो अवार्ड मिले उनकी जो खुशी है
वो तो हर एक के सामने ही रही, उसको महसूस किया जा सकता है। उसको जो उनके इंटरनल बहुत सारे एक्सपेक्टेशन है और ये बहुत अच्छा है सर। इसमें सर ख़ास तौर से जो इसको रन कर रहा है इन्फिनिटी पब्लिक स्कूल को गाइडेंस एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, तो उसका एक मिशन ये है कि हमारे रूरल एरिया में जो हमारे जितने भी एरियाज़ आते हैं, ख़ास तौर से जहाँ शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है, उन एरियाज़ में पहुँच करके इसको ऊपर किया जाए, इसको बढ़ावा दिया जाए, क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। उसका एक कदम है ये, इसलिए ख़ास तौर से इस इलाके को सेलेक्ट किया गया और यहाँ पर अभी 2 साल हुए इसको रन करते हुए और आपके सामने बच्चों की क्वांटिटी, इनकी जो एबिलिटी है ख़ास तौर से हर फील्ड में, चाहे उसकी पढ़ाई को लेकर के हो या आज स्पोर्ट को लेकर के जो चंद दिनों की तैयारी में बच्चों ने जो परफॉर्मेंस किया वो बहुत ही अमेजिंग है। उसको मतलब जो है महसूस किया जा सकता है और देखा जा सकता है। तो बड़ी खुशी है सर। स्कूल को आप किस मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं? सर ये एक बहुत बड़ा विज़न है। इस स्कूल को जहाँ जो भी पॉसिबिलिटीज़ है, ख़ासतौर से अभी तो हाई स्कूल इंटर जो की इसकी जो मान्यताएं हैं उसके लिए प्रोसेस चल रहे हैं और फिर आगे चल करके इसमें ख़ासतौर से जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होंगे उसमें बच्चों को कंपटीशन के लिए तैयार करना, नीट जी जो भी सारे कंपटीशंस होते हैं उसके लिए वो सारे प्रिपरेशन के यहाँ उस तरह का माहौल क्रिएट करके इसको आगे ले जाने की कोशिश की जाएगी सर। इतना ही नहीं, इस अवसर पर स्कूल के निदेशक अबरार अहमद, प्रिंसिपल पूजा रानी सहित स्कूल का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। प्रिंसिपल पूजा रानी ने भी इस अवसर पर बच्चों के अंदर जोश भरा। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सबसे पहले तो मैं सभी गार्जियंस का, सभी जितने भी यहाँ गेस्ट आए हैं, हमारी ऑडियंस है, उन सबका धन्यवाद अदा करना चाहूँगी। मैं इन्फिनिटी स्कूल की प्रिंसिपल पूजा रानी बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पर जब से आई हूँ तब से मैंने यहाँ पर बहुत चेंज देखा है और हमारा स्कूल लगातार प्रोग्रेस की तरफ बढ़ता जा रहा है और आगे भी प्रोग्रेस ही करता रहेगा। अच्छा, देखा जाए कि एक तरह से रूरल एरिया है और गांव क्षेत्र से जब बच्चे आते हैं तो इस तरह से इंग्लिश मीडियम स्कूल और ये इतना बृहद कल्चर शायद तो कभी नहीं देखे होंगे। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। आप लोगों के सामने कई चुनौतियाँ भी आई होंगी। जी सर, काफ़ी तरह के हम लोग को चुनौतियाँ फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन उन सभी चुनौतियों को पार करते हुए हमारा जो मोटिव है स्कूल का ये है कि हम जो गांव और शहर दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको कम करके हम लोग यहाँ पर इतना अच्छा स्कूल मतलब स्टैब्लिश करना चाहते हैं कि कोई यहाँ से दौड़कर ये ना कहे कि हम लखनऊ में मतलब अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पर हम शहर की सारी सुविधाएं देना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं उमेश विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। इस समय हम उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी में हैं, जहां कुर्सी में इन्फिनिटी पब्लिक स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और आज समारोह में तमाम बच्चों को पुरस्कृत किया गया और पेरेंट्स भी यहां पर आए हुए हैं। इन पेरेंट्स से हम आज बात करना चाहेंगे कि स्कूल को लेकर क्या करना चाहते हैं, उनके अंदर, उनके बच्चों के भीतर क्या डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पे उनको शिक्षा दिलाने में कुछ फ़ायदे हैं या नुकसान है। जी मैडम, आप कहाँ से हैं? मित्तई बिस जवाहर नगर। आपका बेटा यहाँ पढ़ता है? जी, मोहम्मद अर्श। क्या कहना चाहेंगे? सर, स्कूल बहुत अच्छा है और स्कूल में 1.5 साल में, मैं यही जानती हूँ, 1.5 साल में बहुत कवर किया है। हाँ, बच्चे नहीं और स्कूल ने भी, जो यहाँ के सर, अर्शी सर और यहाँ की मैम्स जो है बहुत अच्छा किया है। मेरे बच्चा बहुत आगे बढ़ गया है, मैं ये चाहूँगी 1.5 साल में। जो मैं पिछले कई सालों से और जगह मेरा बच्चा पढ़ रहा था पर ये कवर नहीं था, जो यहाँ पे 1.5 साल में कवर किया है। तो बच्चे की शिक्षा से आप संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं हर चीज़ में। जी। मैडम, क्या कहना चाहेंगी? आपका बेटा पढ़ता है यहाँ? जी। किस क्लास में? सेकंड में है, अंजर हसन। जी, क्या कहना चाहेंगे? गुड, फैसिलिटीज़ भी गुड है, बाकी सब ठीक ठाक है। यहाँ के एजुकेशन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? गुड है, फिलहाल तो गुड ही है, अब नेक्स्ट टाइम भी रहे, बस यही है दुआ। कहा जाता है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल कूद का भी होना बहुत ज़रूरी है और आज बाल दिवस है और निश्चित रूप से बच्चों के लिए जो आयोजन आज किया गया है उस आयोजन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा था, एकदम परफेक्ट, जो सोचा था, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, एकदम परफेक्ट था। जी, आप मैम क्या कहना चाहेंगे? सर, ये है कि स्कूल बहुत अच्छा है, स्कूल की एजुकेशन अच्छी है, टीचर्स अच्छे हैं, स्टाफ सब कुछ अच्छा है, यहाँ पे पढ़ाई भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। जो बाकी स्कूलों में जो नहीं मिला वो यहाँ पे मिला, जो हम लोग अच्छा लगा, हर चीज़ मतलब है यहाँ पे। जैसे बच्चे के लिए सोचा था, मतलब जो एक
मन में था बच्चे का कि मतलब ऐसा स्कूल मिले, आसपास तो नहीं था। निश्चित रूप से हर माँ बाप का एक सपना होता है उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे तालीम ले और अपनी जो ऊंचाइयों जो बुलंदियों पे पहुंचना चाहता है उसको कामयाब करे। जी जी, बस जिस हिसाब से सोचा था, क्योंकि यहाँ आसपास में था नहीं, हम लोग जो है विलेज से बिलोंग करते हैं, मिताई विलेज है वहाँ से बिलोंग करते हैं, और जो है जैसे डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी या लखनऊ इसी दूर पड़ता है, बच्चा छोटा है जा नहीं सकता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे जो ये अरेंजमेंट है और ये स्कूल है बहुत अच्छा है, पास भी है और सारी मैडम आप फैसिलिटी कुछ कहना बहुत अच्छी चाहेंगे? है। जी, ये जो इनिशिएटिव लिया गया है इन्फिनिटी पब्लिक स्कूल के थ्रू, जो भी स्पोर्ट्स मीट का, इट वाज सच एन अमेजिंग इनिशिएटिव। और कुर्सी जैसे एरिया में इतना ज़्यादा अरेंजमेंट करना और इतना ज़्यादा हर चीज़ पे फोकस करना अलॉन्ग विद स्पोर्ट्स, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, लेकिन ये सब अर्शी सर एंड ब्रास सर एंड निसार सर की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। एंड यही कह पाएंगे कि बहुत ही अमेजिंग चीज़ है और बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है, और स्कूल में भी टीचर्स बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी फोकसिंग एंड मतलब एब्सोल्युटली आई हैव नो वर्ड्स। बिल्कुल, अब देखा जाए तो बाराबंकी ज़िले के ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का स्कूल होना जो बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दे, खेल कूद के लिए अवसर उपलब्ध कराए। आज स्पोर्ट्स मीट में आज इस अनुभव को बच्चों ने शायद पहली बार आज देखा है, वो बहुत खुश हैं, पेरेंट्स खुश हैं, टीचरों के योगदान की सराहना कर रहे हैं। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज़ भारत। देखा जाए तो इस 3 दिवसीय खेल महोत्सव ने न केवल बच्चों के अंदर आत्मविश्वास और उत्साह का संचार हुआ है, बल्कि ये साबित किया गया है कि शिक्षा के साथ साथ खेल भी बच्चों के सर्वांगीण विकास का अहम हिस्सा है। इन्फिनिटी पब्लिक स्कूल का यह आयोजन न केवल एक शिक्षा संस्थान के रूप में बल्कि एक मंच के रूप में भी उभरा है, जहां बच्चों को अपनी क्षमताओं को निखारने का मौका मिला है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।